हे गाइस, दिस इज लेक्चर 14 ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। कल के लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट को शुरू कर दिया था एंड देखा था जावास्क्रिप्ट के बहुत ही बेसिक चीज़ें, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या वेरिएबल्स, क्या डेटा टाइप्स होते हैं, कंसोल डॉट लॉग किसे कहते हैं, और कुछ बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी को लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम जावास्क्रिप्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि हमारे वेब डेवलपमेंट जर्नी में काम आने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था, शुरू के कुछ लेक्चर जावास्क्रिप्ट के बेसिक प्रोग्रामिंग के ऊपर होंगे, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को कवर करेंगे। जैसे ही वो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे कि कैसे हम उन कंसेप्ट्स को यूज करते हुए वेब डेवलपमेंट के फ्रंट एंड को और कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कल के लेक्चर में हमने कंसोल डॉट लॉग देखा था, लेकिन जो हमने सारा जो हमारा कोड था वो हमने सिर्फ और सिर्फ कंसोल विंडो पे किया था हमारे ब्राउजर के। आज के लेक्चर में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम अपने JS फाइल को VS कोड स्टूडियो में बनाएंगे और उसे लिंक करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS स्टूडियो में। VS स्टूडियो में हम सबसे पहले बनाएंगे कि index.html। सिंपल सा बॉर्डर कोड हम जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे। माय बैड। अब इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ कि ये सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट, ओके, ये यहाँ पे जा रहा है। मेक सेंस। अब मैं क्या करूँगा, इसे सेव करके पहले एक बार रन करता हूँ। अब जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट जो रन होगी, हमें एज सच यहाँ पे नहीं लिखेगी, हमें लिखी कंसोल विंडो में। कैसे? मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ। जैसे हमने स्टाइल डॉट CSS बनाते थे, वैसे मैंने बनाया है स्क्रिप्ट डॉट JS। अब मैं JS फाइल में लेट्स सपोज लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमने कंसोल विंडो में अपने जावास्क्रिप्ट लिखे थे, तब हमने सेमीकोलन यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर मैंडेटरी नहीं था। बट यहाँ पे जब भी हम यूज़ करेंगे, इसे लिखेंगे। अब मेरी index.html फाइल तैयार है, script.js फाइल तैयार है, बट मुझे इन दोनों को लिंक करना है। याद करिए, जब हमने CSS में CSS फाइल को लिंक किया था, तो हमने हेड टैग के अंदर एक style.css फाइल को लिंक करके लिंक टैग के थ्रू हमें लिंक कर लिया था। बट वही काम जब हमें जावास्क्रिप्ट के लिए करना है, तो उसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में हमने सोर्स बताएंगे कि हमारा सोर्स क्या है। सोर्स हमारा है सेम फोल्डर, क्योंकि सेम फोल्डर है तो मैं सिंपल लिखूंगा script.js। बट एक चीज़ यहाँ पे नोट करना कि मैंने इसे बॉडी टैग के अंदर क्यों लिखा है, कि यूजुअली जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है, हमारे HTML टैग्स के ऊपर इंप्लीमेंट की जा रही होती है, या HTML क्लासेस के ऊपर इंप्लीमेंट की जा रही होती है। तो ब्राउजर पे पहले हम वो सारी क्लासेस रन होकर रेंडर हो जाए, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट चले उन पे, इसलिए हमने स्क्रिप्ट को लास्ट में लिखते हैं। चलिए फ्रेश करते हैं। अब जाएंगे इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्टर नहीं, कंसोल पे। अब देखो, कंसोल में पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसका मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल सही से लिंक हो गई है और सही से रन कर रही है। अब कंसोल डॉट लॉग के अलावा कुछ और चीज़ें थी जो हमने कैलकुलेशन में कवर नहीं की थी। जैसे लेट सपोज एक होता है कंसोल डॉट, मतलब अलग अलग मेथड है मैसेज को लॉक कराने के। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरर, और लेट सपोज मैंने लिखा दिस इज एन एरर, सेव किया, वापस गए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक और मैसेज लॉक हुआ, दिस इज एन एरर। बट ये नॉर्मल मैसेज से अलग, नॉर्मल मैसेज सिर्फ व्हाइट कलर में आ रहा था, और ये मैसेज आ रहा है रेड कलर में, और साथ में एक क्रॉस बन के आ रहा है विच शोज दैट दिस इज एन एरर। इसी के साथ हमारे पास एक और कंसोल होता है कंसोल डॉट लॉग, जो हम यूजली यूज कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट वार्न, और लिखते हैं दिस इज वार्निंग। राइट, सेव करते हैं। अब देखो वार्निंग आया येलो कलर में, और यहाँ पे एक मार्क आ गया वार्निंग का। सो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं। अब कुछ हम शॉर्टकट्स देखते हैं जिसके जो हमने अभी तक नहीं पढ़े। बेसिकली शॉर्टकट नहीं, का नाम होता है टेम्पलेट लिटरल्स। इसका मतलब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नॉर्मल कन्वेंशन, हम टेम्पलेट फिल्टर्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। लेट सपोज हम जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल पर। अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं। कमेंट कैसे करना है, सेम जैसे हम HTML में करते थे, स्लैश स्लैश करके। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। जिसने वो लेक्चर में देखा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। लेट सपोज मैंने एक A वेरिएबल लिया 10 नाम से, लेट मैंने B लिया 20 नाम से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ आंसर, जिस पर मैंने क्या स्टोर किया A + B, या फिर
सिंपल एक आउटपुट लेता हूँ, एक आउटपुट इज इक्वल टू, आउटपुट में मुझे क्या लिखना है, देखो मेरा क्या चाह रहा हूँ मैं, लिख के आए कि द सम इज 30, और इसे ए को समझ लो, ये रुपीज मान लेते हैं चलो हम उसे, ये 10, ए में जो हमारी वैल्यू स्टोर है वो 10 रुपये स्टोर है, बी में वैल्यू स्टोर है 20 रुपये। तो मुझे समहाउ मुझे ऐसा प्रिंट कराना है कि द सम इज 30 रुपीज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो हमने कल के लेक्चर में देखा था, कल हमने कैसे देखा था कि अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे द सम इज, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस, फिर हम लिखेंगे, दोनों चीजें ऐड करेंगे ए प्लस बी, और फिर हम एक और प्लस लगाएंगे, और फिर लिखेंगे एक और स्ट्रिंग, इस पर हम लिखेंगे रुपीस। ठीक है, और यहाँ पे हम कोलन लगा देते हैं। अब देखो इसको मैं एक बार प्रिंट कराऊंगा आउटपुट को, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग आउटपुट, दिस इज नॉर्मल कन्वेंशन विच वी यूज। ठीक है, सेव किया, अपनी स्क्रीन पे गए, और देखो यहाँ पे आ गया द सम इज 30 रुपीज जो हमें चाहिए था। बट एक चीज़ देखना कि यहाँ पे हमने कितने डबल कोट्स लगाए हैं, प्लस लगाया है, फिर एक और डबल कोट्स लगाए हैं, काइंड ऑफ मतलब इट्स काइंड ऑफ हैक्टिक, इसको थोड़ा स्मॉल करने के लिए या फिर इसको प्रिसाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेम्परेचर्स यूज़ करते हैं। अब देखो अगर मुझे यही काम टेम्परेचर इसको करना होता तो मैं क्या कैसे करता, सपोज मैंने आउटपुट 2 करके एक फाइल बना दिया। अब मैं इसमें क्या लिखता, देखो मैं लगाऊंगा इसमें टिक मार्क। टिक मार्क क्या होता है, जो एस्केप बटन के नीचे जो बटन होता है ना, वहाँ पर आपको टिक मार्क मिलता है ऐसे करके, आप सिंगल टिक मार्क लगाना है। अगेन दिस इज नॉट अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जैसे टिक मार्क, टिक मार्क की पहचान क्या होती है, हल्का सा टिल्ट होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सीधे सीधे होते हैं, टिल्ट होता है। तो मैं इसमें देखूंगा अब द सम इज, अब मैंने द सम इज लिख दिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर को यूज करूंगा जो कि होता है डॉलर, डॉलर और फिर कर्ली ब्रेसेस। अब डॉलर और कर्ली ब्रेसेस देखो जैसे मैंने लिखा कलर चेंज हो गया, मतलब कंपाइलर ने, विजुअल स्टूडियो कोड ने समझ लिया कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल स्ट्रिंग। अब मैं लिखूंगा इसमें ए प्लस बी, फिर अपने आगे कंटिन्यू करेंगे रुपीस। अब इसको मैं लगाता हूँ, इसको प्रिंट करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग आउटपुट 2। देखो द सम इज 30 रुपीज, द सम इज 30 रुपीज, सेम प्रिंट हो गया है। बट इस केस में आपने क्या देखा, हमें ना हमने 2 बार डबल डबल कॉमा लगाया, ना हमने ब्रैकेट का यूज़ किया, ना प्लस प्लस का यूज़ किया, हमने सिंपल से एक स्ट्रिंग लिखा और उसमें बीच में एक डॉलर लगा के हमने जो हमारा एक्सप्रेशन था उससे कंटेन करा लिया डॉलर के अंदर। तो इसी के थ्रू हम जो अपने एक्चुअल प्रोडक्शन में जब काम करेंगे हम ऐसे यूज़ करेंगे अपने वेरिएबल्स को, जब हमें पे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रीडेबल भी है। तो दिस इज द वन थिंग कि जब भी आप एक्सप्रेशन लिखना हो तो बस लिखेंगे। तो हमें टेम्परेचर पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमने कल के लेक्चर में पढ़े थे, बस थोड़ा रिवाइज करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे इसमें। कल के लेक्चर में जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे वो थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। हमने परसेंटेज पढ़ा था रिमाइंडर निकालने के लिए, हमने स्टार स्टार पढ़ा था पावर निकालने के लिए, जो हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। सेकंड जो हमने कल लेक्चर में देखा था वो था यूनिटरी ऑपरेटर्स। यूनिटरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू या स्टार इक्वल्स टू, ये सारे हमारे यूनिटरी ऑपरेटर्स जो हमने करके, ये नॉर्मल इक्वल्स टू मतलब ये सिंगल उस पर अप्लाई हो जाएंगे। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे आगे इसको ले आते हुए वो है पहला असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं और जो जावास्क्रिप्ट में होते हैं थोड़ा अलग वर्क करते हैं, क्योंकि मुझे बताया था कि जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज लाइक जावास्क्रिप्ट सबको एक ऐसे स्ट्रिंग क्रिएट करता है, इसलिए। अब पहले असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, देखो जब भी हमें कोई भी कंपैरिजन करना होगा ना, सपोज कंपैरिजन भी नहीं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे ए इक्वल्स टू, मैंने 10 लिखा, इक्वल्स टू मतलब क्या है कि ये 10 वैल्यू असाइन हो गई किसी ए वेरिएबल को, तो दिस इज बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर में ही हमारे इक्वल्स टू, माय बैड, इक्वल्स टू आ जाता है, प्लस इक्वल्स टू आ जाता है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाते हैं। यहाँ पर यूनिटरी ऑपरेटर है, इसमें क्या आता था, इसमें प्लस प्लस, माइनस माइनस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये सारी यूनिटरी ऑपरेटर रहते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक आता है जो इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर, वो है कंपैरिजन ऑपरेटर।
अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जहाँ पे हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं किसी दूसरी चीज़ से। अब कंपेयर कैसे करेंगे, सिंपल मैथ्स में क्या, तो वो चीज़ लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है, लेस देन इक्वल टू हो सकती है, नॉर्मल इक्वल्स टू हो सकती है, नॉट इक्वल्स टू हो सकती है। बेसिक ऑपरेटर सही सारे होते हैं। एक बस एग्जांपल लेके समझते हैं फटाफट, इस पूरे को करते हैं हम कमेंट। लेट्स सपोज मैंने एक एज वेरिएबल बनाया है, इसमें मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे चीज़ कंपेयर करानी है क्या, मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब देखो, मैंने क्या बताया, कोई भी एक्सप्रेशन को हम इवेल्यूट करते हैं या तो वो ट्रू इवेल्यूट होता है या फॉल्स इवेल्यूट होता है। अगर मैं लिखता हूँ कि एज इज डबल इक्वल्स टू 10, मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ और इसे सेव करके रन करते हैं, देखो क्या होगा। इसने क्या प्रिंट किया, ट्रू, मतलब इसने कंपैरिजन किया कि पहले मैंने एज में 10 वैल्यू असाइन कर दी, फिर इसने कंपेयर किया क्या एज 10 के इक्वल है, तो इसने 2 वैल्यूड कर दिया। यही अगर मैं 10 की जगह 20 कर देता तो वो चेक करता एज 20 के इक्वल है, अगर नहीं है तो वो फॉल्स वैल्यूड करता। सेम इसी की तरह हमारे पास होता है नॉट इक्वल्स टू, क्या एज हमारी 20 के इक्वल नहीं है, इस केस में हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू, क्योंकि एज तो हमारी 10 है, इसने 2 प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर अगर हम 10 कर देते हैं तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा क्योंकि एज हमारी 10 है। तो बेसिकली दो हमारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उसमें बताया कि एज ग्रेटर देन 10 है तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, और एज लेस देन 10 है तो ट्रू, ये भी फॉल्स प्रिंट करेगा। लेट्स सपोज मैंने एज को लिख दिया यहाँ पे 11 और इसे ग्रेटर देन कर दिया, तो इस केस में हमारा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, ट्रू वैल्यूड कर देगा। तो ऐसे डिफरेंस कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इसे हम और यूज़ करेंगे जब अपनी कंडीशंस को पढ़ लेंगे। अभी अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, नॉर्मली आप जैसे ही लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा लेट एज इक्वल्स, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, इसमें लिखा 10, मेक सेंस। और मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ एज इज डबल इक्वल्स टू 10, और दो इसने क्या प्रिंट किया, ट्रू प्रिंट किया। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे तो 10 मेरा नंबर है, यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सबको बाय डिफॉल्ट एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। तो लेट्स सपोज कि इसने तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट करा दिया, लेकिन एक्चुअल में हमारा रिजल्ट क्या था, फॉल्स था, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक नंबर है। तो अगर मुझे कुछ वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी मुझे इवेल्यूएट कराना पड़ेगा, तो मैं यूज़ करता हूँ ट्रिपल इक्वल्स टू। ट्रिपल इक्वल्स टू में देखो क्या हुआ, फॉल्स प्रिंट होगा, क्यों, बेसिक डिफरेंस समझ लो। अगर डबल इक्वल्स टू है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू जो है कंपैरिजन होगी। बट यही अगर ट्रिपल इक्वल्स टू है तो वैल्यू तो कंपेयर होगी होगी, प्लस डेटा टाइप भी कंपेयर होगा, कि अगर दोनों स्ट्रिंग है तो ही वो इक्वल्स टू होगा। तो इसने क्या किया, एज मेरे यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे नंबर है, अगर मुझे इसे भी स्ट्रिंग बनाना है मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा और सेव करूंगा। इस केस में देखो इसने ट्रू प्रिंट कर दिया होगा, ट्रू प्रिंट करके यहाँ पे इसने डेटा टाइप भी में कंपेयर करा है और वैल्यू भी कंपेयर करा है। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेटर्स, इसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम अपने कंडीशंस को पढ़ेंगे, और कंडीशन स्टार्ट कर ही देते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, अच्छा एक और ऑपरेटर बच रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर, वो हम इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे जब कंडीशनल स्टेटमेंट को समझ लेंगे। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या करती है कि जब भी हमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि हम एक एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट कराएं, लेट्स सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, उसको मैं इवेल्यूएट कराऊंगा, अगर इसका रिजल्ट ट्रू निकला तो मैं कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ काम करूंगा, अगर ट्रू नहीं निकला तो नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 50, तो मुझे ऐसा कुछ कराना है कि अगर उसके मार्क्स 50 हैं, 50 से लेट्स सपोज उसके मार्क्स 60 से कम है, 60 से लेस है, तो मैं उसे कर दूं फेल, और 60 से ग्रेटर है तो मैं इसे कर दूं पास। मतलब पहले हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हम इवेल्यूएट करा रहे हैं, अगर वो ट्रू होता है तो हम ये काम करेंगे, और फॉल्स होता है तो ये काम करेंगे। इसको एक बार समझते हैं कैसे करेंगे कंडीशंस के थ्रू। लिखता हूँ लेट मार्क्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा 70। अब कंडीशन कैसे लगती है, कंडीशन लगाने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं बेसिकली। पहली जो कंडीशन होती है वो होती है इफ एल्स, सेकंड होती है नेस्टेड इफ एल्स, इसे सेकंड कुछ लोग सेकंड में मान लेते हैं, कुछ लोग इसका पार्ट भी मान लेते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स भी इसका पार्ट है। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है स्विच केस।
एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहला इफ एल्स। तो इफ एल्स क्या करता है, जैसे मुझे इफ एल्स यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मार्क्स के केस में तो मैं लिखूंगा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60%। अब देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन भी यूज कर लिया, मैंने यहाँ पे ऑपरेटर भी यूज कर लिया, दोनों चीज यूज कर ली। तो मैं लिखूंगा अगर मार्क्स 60 है तो यहाँ लिखूंगा कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे कुछ कुछ कोड लिख दूंगा मैं, जो मुझे लिखवाना हो, नो मैटर वो 1 लाइन का हो 10,000 लाइन का हो, वो उसके अंदर लिख जाएगा। अगर मार्क्स 60 से ऊपर है मेरे, मार्क्स मेरे अगर 60 से ऊपर है तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट कराना था, मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा प्रिंट पास। करेक्ट। लेकिन अगर मार्क्स 60 से नीचे है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे एल्स केस, एल्स। एल्स में ये काम करता हूँ, तो एक बार इसे कोड में लिख के समझते हैं। मैं लिखूंगा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा पास। ठीक है। एल्स मैं करा दूंगा कंसोल डॉट लॉग फेल। देखो क्या हो गया, यहाँ पे मैं एक बार कॉमा लगा देता हूँ। अब मेरे मार्क्स 70 है तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, प्रिंट होके पास, क्यों 60 से ज़्यादा है। अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया कुछ इस लाइन में, लाइन नंबर 23 में। अच्छा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लिया गलती से, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, इसने लिख दिया पास। अब जैसे ही देखो मैं इसकी वैल्यू करता हूँ 60 या 50 करते हैं अभी के लिए, पहले 50 40। अब देखो इस केस में क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए, मतलब हमारा इफ एल्स सही चल रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें नेस्टेड इफ एल्स भी यूज़ कर सकता हूँ। नेस्टेड इफ एल्स कैसे, नेस्टेड से पहले चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे कह के मैं 60 से ज़्यादा हो तो ये आना चाहिए, 60 से कम हो तो फेल हो जाना चाहिए। बट अगर 60 हो तो क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगा दूंगा एल्स इफ। ऐसे मतलब सबसे पहले वेरीफाई करेगा कि इफ 60 से ऊपर है तो पास, एल्स इफ नहीं तो अगर 60 मार्क्स है, मार्क्स इज डबल इक्वल्स टू 60। इस केस में क्या आना चाहिए, एक मिनट हमने गलत लिख दिया, मार्क्स इज डबल इक्वल्स टू 60। अगर 60 ही नंबर हो तो इस केस में मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट पास लिख दूंगा। चलो यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन पास विद डिस्टिंक्शन। ठीक है। अब रन करते हैं, 40 में हमारा फेल हो गया। KT में हमारा पास विद डिस्टिंक्शन हो गया, और जैसे नाम अगर 60 है तो सिंपल पास हो गया। तो ऐसे हम एलसीएम भी यूज़ करते हैं बीच बीच में जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट आती है। अगर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 तो ये हो, और यहाँ पर अगर मैं एल्स हटा दूँ सिर्फ इफ रखता तो मेरा काम चल जाता। बट अगेन हम कंपैरिजन बढ़ा रहे हैं हमारे कंपाइलर को रीड करने के लिए कि दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। दूसरा एक केस ये हो सकता है, देखो मार्क्स के बेसिस पे मैं क्या लिखूँ, नेस्टेड इफ एल्स बता रहा हूँ। मैंने लिखा इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, अगर ऐसा कुछ केस है तो इसमें दो चीज़ें होंगी। पहला, दोबारा चेक करेगा इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 95। अगर ऐसा है तो उस केस में मैं क्या कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग में लिखा देता हूँ मैं टॉपर। ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ एल्स में कंसोल डॉट लॉग में नॉर्मल A+ लिख देते हैं ना, A+ ग्रेड। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कराया, मार्क्स मेरे पास 60 थे तो पहले ही चेक करेगा कि मार्क्स 90 से ऊपर है। अगर यस है, यहाँ पे 92 कर देता हूँ अभी के लिए ना, 92। अगर मार्क्स 90 से ऊपर है तो ट्रू हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ कंडीशन वैल्यूड हो जाएगी, इसके अंदर आए। फिर इसके अंदर दोबारा चेक करा कंपैरिजन कि 95 से ऊपर है, तो 95 से ऊपर तो नहीं है, तो उसने इफ को छोड़ दिया, इस एल्स में चले जाएगा। 95 से कम है, यस 95 से कम है, तो A+ से प्रिंट करा देना चाहिए यहाँ पे ना। ठीक है, एक बार सेव करते हैं। देखो इसने दो चीज़ क्यों प्रिंट कराई, क्योंकि पहले वाले केस में हमने क्या किया था, मार्क्स 60 से ऊपर है तो इन्हें पास में 60 प्रिंट करा दिया। फिर इसने किया मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर 90 में इसने देखा 90 से ऊपर है बट 95 से नीचे है, तो इसने ग्रेड A+ प्रिंट करा दिया। वही अगर मैं इसे 98 कर देता
तो ये ऊपर वाला प्रिंट कराता है पासवर्ड रिस्ट्रिक्शन और लिखता टॉपर। अब देखो क्या है, इस चीज़ को सही करने के लिए मैं कुछ दूसरे ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगा जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं बोलते हैं एक ऑपरेटर्स बचे हैं, तो तीसरे हमारे और आखिरी ऑपरेटर्स हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है, एक आता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, बेसिकली ये दो ही होते हैं, और भी ज़्यादा होते हैं। तो ये है लॉजिकल और ये है लॉजिकल एंड। और डिफरेंस कर दो देखें, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो समझो मैंने लिखा इफ़, कुछ कंडीशन लिखी और यहाँ पे एक और कंडीशन लिखी और बीच में लगा दिया एंड। तो इफ़ बेसिकली कब काम करता है, जब भी पूरी कंडीशन हमारी ट्रू होती है जब काम करता है, करेक्ट। तो एंड क्या करेगा, एंड देखेगा पहले ये कंडीशन इवेल्युएट करेगा। लेट्स सपोज इसने दे दिया मेरा ट्रू, फिर इस कंडीशन को इवेल्युएट करेगा, इसने मेरा दे दिया ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी करा ना, एज मार्क्स 92 थे, मार्क्स 90 से ऊपर है तो ट्रू इवेल्युएट हो गए, मतलब वही है। तो पहले इसने देखा यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, फिर इन दोनों ट्रू के बीच में एंड लगा हुआ है। तो एंड क्या करता है, अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू होती है तो हमें ट्रू दे देता है, अगर एक भी वैल्यू इसमें फॉल्स होती तो हमें वो फॉल्स देता। मतलब अगर ट्रू एंड ट्रू है तो ट्रू देगा, बाकी हर केस में अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो भी फॉल्स देगा, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू है तो भी फॉल्स देगा, और फॉल्स फॉल्स मतलब फॉल्स देगा ही देगा। तो सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वो ट्रू मार्क करेगा, जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू वैल्यू होते हैं। इसका अपोजिट होता है और क्या करता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू मार्क दे देगा। जैसे फॉल्स और ट्रू करूंगा तो एक कंडीशन हमारी ट्रू है तो उसने ट्रू दे दिया। सेम गोज विद, अगर ट्रू कंडीशन फॉल्स ऐसे लिखा है तो भी ट्रू देगा, सिर्फ फॉल्स और में वो फॉल्स देगा क्योंकि इन दोनों में से एक भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। तो इस केस में उसने दे दिया हमें फॉल्स, वरना वो ट्रू देगा। तो लॉजिकल एंड को हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे अब देखो मैंने लिखा 60 से मार्क्स ज़्यादा हो, अब मैं इसमें एक और कंडीशन लगा देता हूँ, एंड मार्क्स इज लेस देन 90। अब देखो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा मार्क्स 60 से ज़्यादा है 98 के केस में, यस। मार्क्स 90 से कम है तो ये आ जाएगा फॉल्स, मार्क्स 90 से कम है तो फॉल्स आ गया, ठीक है। तो पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल्स। फॉल्स इन ट्रू का मैंने क्या बताया था अभी, फॉल्स एंड ट्रू होंगे तो हमारा आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो इसके अंदर वो एंटर करेगा नहीं। एक बार सेव करते हैं, इस केस में देखो सिर्फ हमारा ए प्लस ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। अच्छा देखो अब यहाँ पे फेल क्यों प्रिंट हुआ, उसने देखा ये तो चला नहीं, अगला इफ चलाते ये भी चला नहीं, फिर यहाँ पे एल्स आ गया। एल्स के केस में क्या आ गया कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी वो ट्रू हो जाएगी। तो इसको अगर मुझे सही करना है तो मैं इस एल्स इफ को यहाँ से हटाऊंगा पहले, फिर मैं देखो अब देखो 60 से ग्रेटर है, ये आ गया। अब लास्ट में यहाँ पे मैं अपने एल्स इफ को पेस्ट कर दूंगा, या मैं सीधा से कट करता हूँ यहाँ से। अब देखो क्या होगा, इसने पहले ये चेक किया ये नहीं है, फिर ये चेक किया, इस केस में फिर हमने ये चेक किया, फिर ये चेक किया, एक बार सेव करते हैं। अब दो सिर्फ टॉपर आ गया, क्यों, क्योंकि पहले ये एल्स हो ही रहता है इवेल्युएट हर बारी, क्योंकि इसका पार्ट था, बट हमने 90 से ग्रेटर में पार्ट में डाल दिया तो वो इवेल्युएट नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एक कंडीशनल स्टेटमेंट बचती है जिसे बोलते हैं हम स्विच केस। स्विच केस अगेन बहुत रेयरली यूज होता है, बट नॉलेज होनी चाहिए इसलिए हम बता देते हैं स्विच केस होता क्या है। स्विच केस बेसिकली क्या करता है ना, आपकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को अगेंस्ट वो चेक करेगा। लेट्स सपोज मैंने बोला मेरी एज 10 है, तो मैं अलग अलग केस से बनाऊंगा कि अगर एज 10-20 हुई तो क्या करना है, 30 हुई तो क्या करना है, 40 हुई तो क्या करना है। इसे समझते हैं, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है ट्रैफिक लाइट वाला, उसे समझता है। तो इन सबको करते हैं नीचे, मैं बनाता हूँ वेरिएबल कलर नाम से, मैंने इसमें डाला रेड, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा अपना स्विच। स्विच में मुझे क्या कंपैरिजन कराना है, कलर कंपैरिजन कराना है। मतलब बेसिकली मुझे पता है रेड होगी तो रुकना है, येलो होगी तो तैयार रहना है, ग्रीन होगी तो चल देना है। सिंपल जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती है वही चीज़। तो स्विच का हमारा सिंटेक्स क्या है, स्विच अंदर जो वेरिएबल जो हमें कंडीशन चेक करानी है फॉलोड बाय अ कर्ली ब्रेसेस। और मैं अलग अलग केस बनाऊंगा कि केस फर्स्ट है मेरा कि अगर मेरा जो वैल्यू है वो है रेड है, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। तो अगर मेरी रेड वैल्यू है तो मैं उस केस में क्या करूँगा, मैं कुछ एक्सप्रेशन परफॉर्म करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिखा स्टॉप।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जब भी केस लिखूंगा ना, मैं एक ब्रेक लगाऊंगा। ब्रेक का मतलब मैं समझाऊंगा अभी क्या होता है। अभी के लिए मैं सारे केस लिख दूं पहले ना। दूसरा केस क्या है मेरे पास, अगर मेरी लाइट जो है येलो हो, अगर येलो लाइट है तो उस केस में मैं क्या प्रिंट कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग में कि बी रेडी। यहाँ पे कॉलर्स की कॉपी कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा मिस कर दिया एक, ठीक है। और यहाँ पे केस में एक्स्ट्रा कोलन लगा दिया, अभी एरर दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी रेडी। अगेन ने ब्रेक लगाया, सेम चीज कॉपी पेस्ट करके एक और केस बनाता हूँ कि अगर लाइट हो गई ग्रीन तो मैं लिखता हूँ यू कैन गो, ठीक है। अब ब्रेक लगा दिया। अब देखो क्या हुआ है, इस एक बार सेव कर दो। इसने क्या लिखा दिया, स्टॉप लिखा दिया। क्यों? इसने चेक किया कलर क्या रेड था, रेड था तो स्टॉप कर दो। अब मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाता ना तो पता क्या होता। अच्छा, ब्रेक लगाने से पहले एक का डिफॉल्ट केस और होता है, एक होता है डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस का मतलब कि अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो क्या चीज हो जाए, तो कंसोल डॉट लॉग लाइट नॉट वर्किंग। अब देखो अगर मैंने रेड किया तो ये प्रिंट होगा, ग्रीन किया है तो ये प्रिंट होगा, येलो किया तो ये प्रिंट होगा। और अगर मैंने कोई सतरंगी कलर कर दिया, रेड सपोज मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया इसमें, कोई कलर ही नहीं है, तो उसमें लिख जाएगा लाइट नॉट वर्किंग। अब मैं आपको समझाता कि अगर मैं ब्रेक नहीं लिखता तो क्या होता। अगर मैं ये ब्रेक हटा दूँ ना यहाँ से अभी के लिए, तो पहले ये रेड वाला केस इवैल्यूएट कर देगा और फिर लिख देगा बी रेडी। क्यों? क्योंकि देखो ब्रेक ने क्या, ब्रेक क्या करता है बेसिकली इसके फ्लो को तोड़ देता है। कि जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा, ब्रेक हटा दूंगा तो क्या करेगा, ये नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा यहाँ पे कंसोल बी रेडी करके। और मैं यहाँ पे भी अगर ब्रेक हटा दूँ अपना, तो फिर ही नीचे वाला प्रिंट एक और प्रिंट कर लेगा बी रेडी यू कैन गो। मतलब ब्रेक क्या करता है बेसिकली, हमें स्विच केस से बाहर ले जा रहा है। यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक, इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी होता है। सो इसका सिंटेक्स होता है, पहले हम लिखेंगे जो वेरिएबल जिसको हमें कंपेयर कराना है केस में, उस वेरिएबल की वैल्यू, फिर जो भी हमें लिखवाना है वो इस कोलन के बाद, बी चाहे 2 लाइन हो चाहे 200 लाइन हो, सेम गोज विद एवरी केस, एंड लास्ट में डिफॉल्ट केस लिख देंगे। एक कि अगर हमारा कोई भी कंपैरिजन मैच नहीं हो तो हम डिफॉल्ट केस से यूज़ कर लेंगे। इसी स्विच केस को यूज़ करते हुए हमने सी प्लस प्लस में मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कि एक बेसिक कैलकुलेटर का, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसे भी चेक कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्विच केस। एक छोटा सा टॉपिक और कर देते हैं देन यू रैप अप द लेक्चर। टॉपिक का नाम है अलर्ट्स एंड प्रॉम्प्ट्स। सो मैंने आपको बताया कि कंसोल डॉट लॉग करते हुए कि कंसोल जो हमारा विंडो है उसमें एक मैसेज लॉग हो जाता है। बट अगर मुझे कोई पॉपअप कराना है स्क्रीन पे तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं एक अलर्ट यूज़ करता हूँ। अलर्ट कैसे यूज़ करेंगे, अलर्ट सेम जो हमारा उसका कंसोल डॉट लॉग का सिंटेक्स था, लिखता हूँ दिस इज एन अलर्ट। अब देखो क्या हुआ, जैसे मैं साइड पे जाऊंगा ना, मैं जितनी बार भी इसे रिलोड करूंगा ये अलर्ट आ जाएगा मेरे पास, दिस इज एन अलर्ट। बहुत से साइड पर अपने लिखा हुआ है पॉपअप आता है ऐसा करके। तो इस इन सारे पॉपअप के लिए हम अलर्ट यूज करते हैं। और एक होता है प्रॉम्प्ट्स। तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट हमें यूजर से कोई भी वैल्यू एंटर कराता है। लेट्स सपोज मैं बोलूँ एंटर योर एज, सेव करते हैं। अब देखो जैसे मैं इस पे आऊँगा, पहले अलर्ट आया, फिर बोलेगा, एक बार रिफ्रेश करते हैं, अलर्ट आया एंटर योर एज, एंटर मैंने एज की यहाँ पे 20। अब इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट माई एज। अच्छा मैंने क्या बताया, कैमरे केस यूज़ करेंगे हर बार। माई एज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट में डाल दिया एज। अब कंसोल डॉट लॉग में माई एज को मैं लिखता हूँ लेट आउटपुट में, चलो लेट आउटपुट विजर्ड। बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मैंने अपने प्रॉम्प्ट से मेरा इनपुट आया उसको मैं कंसोल विंडो में प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब यूजिंग द एस्टिक जो मैंने बताया था अपना टेम्परेचर्स।
मैं लिखता हूँ योर एज इज, फिर मैंने लगाया अपना डॉलर, डॉलर के अंदर मैंने पास किया अपना आर्ग्यूमेंट माई एज, और यहाँ पे ईयर्स। अब देखो कैसे रन करेगा। दिस इज अलर्ट आया, उसमें तुम्हारी एज कितनी है, मैंने लिखा लेट्स सपोज मेरी एज है 10। मैं ओके करूँगा, ओके माय बैड, एक बार कुछ गड़बड़ किया हमने, माई एज में डाल दिया, आउटपुट रिजल्ट, इसको हमने प्रिंट नहीं कराया कंसोल पर ना, इसलिए कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने लिख दिया आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, जैसे अलर्ट आया, हमारी एज लाइक 10 ईयर्स, एंटर किया योर एज इज 10 ईयर्स, मतलब हमने आपको जो भी मैंने इनपुट लिया था यूज़र से, उसको मैंने कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया। तो कोई भी अगर मैं पॉपअप करके इनपुट लेना हो यूज़र से, हम बहुत सारी वेबसाइट पर हमने देखा हुआ है कि लॉग इन करो, ये करो, वो करो, वो सारी चीज़ें हम इससे हैंडल कर सकते हैं। ऑल्दो हमारे पास इसके बेस्ट तरीके भी आगे, बट अभी के लिए वो एग्जाम्पल सुटेबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। एक बार क्विकली रैप अप रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, देन वी विल रैप अप द लेक्चर। सबसे पहले हमने देखा टेम्परेचर्स क्या होते हैं। अच्छा, टेम्परेचर्स से भी पहले हमने देखा कि फाइल को कैसे लिंक किया जाता है। लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे और बॉडी के एकदम एंड में स्क्रिप्ट टैग को लगाएंगे। ये हमने देखा कि टेम्परेचर्स क्या होते हैं, कि कैसे हम कम चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने सेम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करा सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर्स, जहाँ पे हमने आउटपुट को सिंगल एस्टिक का यूज़ करना है, हमें एस्केप के नीचे वाला किया याद रखना, एंड डॉलर इज द टेम्परेचर जहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के थ्रू इसे यूज़ करते हैं। देन हमने पढ़ा ऑपरेटर्स के बारे में, ये हमारे कल के सारे ऑपरेटर्स जो हमने कवर किए थे। आज हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। फिर हमने स्पेशल चीज़ देखी जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में होती है, जहाँ पे वैल्यू और वैल्यू प्लस डेटा टाइप अलग अलग चीज़ें होती हैं। ट्रिपल इक्वल्स टू मतलब वैल्यू प्लस डेटा टाइप, डबल इक्वल्स टू मतलब सिंगल वैल्यू। देन हमने कंडीशन के बारे में पढ़ा, इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, तीनों के एग्जाम्पल हमें देखे अपने कोड में कि सिंपल इफ है तो ऐसे आएगा, सिंपल इफ है तो ये आ गया, अगर नेस्टेड इफ है तो इफ के अंदर एल्स इफ आ गए, और एल्स इफ क्या होता है और एल्स कंडीशन कब यूज होती है। देन हमने देखा स्विच केस, एक तीसरा कंडीशन स्टेटमेंट। स्विच केस क्या करता है, एक जो हमारे कंपैरिजन जिसको हम कराना, वेरिएबल की केसेस अलग अलग लिख देते हैं, हर बार हमें ब्रेक लाना जरूरी है, एंड अगर कोई भी केस टू इवेल्युएट नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट केस को इवेल्युएट कर देता है। बीच में पढ़ा कि लॉजिकल एंड और क्या होते हैं। एंड कब इवेल्युएट होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है, और कब इवेल्युएट होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमारा और इवेल्युएट कर देता है ट्रू। देन हमने पढ़ा कि अलर्ट क्या होते हैं, और प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई नो दिस इज वेरी बेसिक, बट कल के लेक्चर से हम थोड़ा थोड़ा और जावास्क्रिप्ट के जो हमारे कंसेप्ट्स हैं उसको आगे लेके चलेंगे, एरेज, स्ट्रिंग्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड आई होप 2 या 3 लेक्चर के बाद वी आर गुड टू बैक अवर वेब डेवलपमेंट सीरीज, जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को एक्चुअली यूज़ करेंगे हमारे HTML और CSS के साथ, ताकि अपने फ्रंट एंड डिज़ाइन को हम और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। So I hope you are liking the series. Just hit the like button, subscribe to my YouTube channel, and if you have any feedback, good or bad, just write it in the comment section. And मिलते हैं कल एक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।